हमने एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जाटों का लगातार अपमान बीजेपी की सरकार कर रही है। यह काम अब से नहीं, तकरीबन 3-4 साल से किया जा रहा था, लेकिन हद तब हो गई जब सत्यपाल मलिक ने, जो कल तक बीजेपी के नेता थे, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, और उनके साथ जो सुलूक किया, देखते ही देखते जगदीप धनखड़ साहब का नाम आया। और अब देखिए, चौधरी चरण सिंह साहब से लेकर अजय सिंह और जयंत चौधरी तक को पनौती करार बीजेपी के एक नेता और योगी सरकार के मंत्री ने दिया। और हमने पहले ही कहा था, अब इस्तीफों का दौर शुरू होगा। ये इस्तीफे ऐसे ही नहीं होने जा रहे। दरअसल अभी लग रहा था कि जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से, उनकी जो तमाम लॉबी है, उनकी तरफ से बीजेपी को छोड़ा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त बगावत हो गई है। जी हां, बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले जितने भी जाट नेता हैं, अब एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं, खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे जाटों का अपमान उनकी अपनी पार्टी करती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं उसी बयान के साथ जो हमने आपको एक दिन पहले दिखाया था। पहले संकेतों में हो रहा था, जब हमने कहा कि जाट बेटियों के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करने वाले बीजेपी के सांसद पर कार्रवाई करने के बजाय लगातार उस सांसद को प्रश्रय दिया जा रहा था, शाबाशी दी जा रही थी, सेल्फी खींची जा रही थी, और उधर जाट बेटियां सड़क पर अपने हक के लिए लड़ रही थी। हमने आपको दिखाया कि सत्यपाल मलिक के साथ इन्होंने क्या किया, लेकिन उस वक्त कहा गया कि भाई ये होता ही है, जो आलोचना करता है उसे कहीं ना कहीं कोप का भाजन बनना पड़ता है। इसे जाटों से जोड़कर नहीं देखा जा रहा था। किसानों के साथ क्या किया गया, पहले उन पर गोलियां चलाई गई, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठियों से फटकारा गया। इस देश की मीडिया ने उग्रवादी, उन्हें उत्पाती, उपद्रवी, पत्थरबाज और तो और बीजेपी की एक सांसद कंगना रनौत ने उन्हें रेपिस्ट तक करार दे दिया। अब आप सोचिए, ये इनकी मानसिकता थी। तब भी कहा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब जगदीप धनखड़ के साथ यह सब हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दिया और 21 जुलाई से वो कहां गायब है, इसके सवाल उठने लगे, तब से ही समझ में आ गया कि हां, बीजेपी वाकई जाट नेताओं का सम्मान नहीं करती। और अब तो खोलकर तब आ गए जब चौधरी लक्ष्मी नारायण ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि लोकदल जो है, यानी कि खुद इनकी जो पार्टी है जयंत चौधरी की, वो एक पनौती है। वो बयान मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके इतर क्या बीजेपी के अंदर हो रहा है, पहले वो देखिए। ये खबर एक निकल कर आई, भाजपा प्रवक्ता है, ये आरएलडी के नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल के नहीं है, जयंत चौधरी के नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता है, जानू है, ने सरकार पर जड़े जाट नेताओं की उपेक्षा के आरोप 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। इन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि जाटों का अपमान कैसे किया जाता। पढ़िए, पूर्व राज्यपाल मलिक यानी सत्यपाल मलिक का जिक्र हुआ और पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को सम्मान नहीं देना अहंकार बताया गया, और इसीलिए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया। बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं करती। आप कहेंगे कि ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या, तो समझा देता हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूरत थी जाट नेताओं की, क्योंकि रिपोर्ट आई थी कि हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता है। उनको पता था कि उन्होंने पिछले 5 साल के भीतर जाट बेटियों और किसानों के साथ जो बदसलूकी की, उसका परिणाम भुगतने का समय आ गया है। इसलिए आनंद फानन में पहले चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न से नवाजा गया। मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कहता हूं, जो किसानों का सम्मान करता है वही चौधरी चरण सिंह साहब का सम्मान कर पाएगा, और जो चौधरी चरण सिंह साहब का सम्मान करता है वो किसानों का अपमान कभी नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। इन्होंने किसानों के साथ क्या किया सबने देखा, लेकिन चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देकर उसे पूरा पाटने की कोशिश की। जरूर जयंत चौधरी इस बात में आ गए होंगे, लेकिन चौधरी चरण सिंह साहब आज होते तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी के साथ खड़े तक नहीं होते, क्योंकि उनके लिए पहले किसान थे, उनके लिए किसान जरूरी थे, और जो सरकार किसान विरोधी हो सकती है उसके साथ कतई खड़े नहीं होते। लेकिन भारत रत्न मिला, नाम सुनकर तुरंत कहते हैं हम तो भैया इसीलिए तैयार थे, हमें जो कांग्रेस ने नहीं किया बीजेपी ने किया, वाह वाह बल्ले बल्ले। तब भी मैंने कहा था साथ नहीं है, और जैसे ही 2024 के चुनाव में के बाद पता लगा ना, इनसे ना हो पाएगा, जाट नेताओं की जरूरत जितनी थी पूरी हो गई। अब ना अभी हरियाणा में चुनाव है, ना उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में अगर कुछ होता भी है तो मोदी और शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपनी खुद की सरकार को दोबारा से लाने के लिए कवायद खुद करते रहे। अभी तो मोदी जी अपनी कुर्सी बचा ले, तो जाटों की अब जरूरत पड़ी नहीं है। जाट नेता एक एक करके बुलंदी के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जैसे सत्यपाल मलिक थे, उनके बाद जगदीप धनखड़ साहब कर सकते हैं अगर सामने आए तो,
क्योंकि सामने तो आरोप लगाया जा रहा है जाट नेताओं की तरफ से, सामने नहीं आने दिया जा रहा, कैद कर रखा। और वाकई 21 जुलाई से कहा है इस देश का सबसे बड़ा प्रश्न है, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा कि एक व्यक्ति जो इस देश के उपराष्ट्रपति रहे अचानक से इस्तीफा देते हैं। ये भी नहीं कह रहा है बहुत पुराने हैं, वो इस्तीफा देने के बाद से गायब है। किस अस्पताल में इलाज चल रहा है, किस बात का इलाज चल रहा है, कहां का इलाज चल रहा है, कितना इलाज पहुंचा, कितनी दवाइयां, कोई ऑपरेशन हुआ, क्या है, कोई उनका हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हो रहा। हाँ, राहुल गांधी थाईलैंड गए हैं या मलेशिया, अब वो कहां जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं या दादी के घर जा रहे हैं, ये सारी जानकारी है। इस देश के उपराष्ट्रपति 21 जुलाई से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे। इस देश की बिकी हुई मीडिया को इस बात का फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए जाट नेताओं ने खास तौर पर इस देश की मीडिया और इस देश के सरकार के पोल खोलनी शुरू कर दी है। अब देखिए इन्होंने जैसे किया उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, अभी आपको दिखाता हूं। इसमें लिखा है जाट समाज का इतिहास संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान का रहा, लेकिन आज कुछ स्वार्थी नेता इस गौरवशाली इतिहास पर धूल झाड़ने में लगे। याद रखिए किसके लिए हो सकता है, कौन ऐसा है जो चवन्नी की तरह पलट गया। सत्ता के बेगे दरबार में चिलम भरने और मोदी मोदी के जयकारे लगाने वाले ये लोग भूल गए कि जिस जमीन पर वे खड़े हैं वहां 700 से ज्यादा किसानों का खून मिला, वहां पहलवान बेटियों का अपमान हुआ और वहां नेताओं की गरिमा कुचली गई है। इतिहास की किताबों में भरतपुर की शान जाटों के गौरवशाली इतिहास को धूमिल करने और मिटाने की साजिश हो रही है, और हम जयकारे लगाकर धार्मिक भावनाओं से आनंदित हो रहे हैं। यही एक खेल है। अब आगे देखिए इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर आज तक जाट समाज लगातार निशाने पर है। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत, दिल्ली बॉर्डर पर जमीन बचाने की लड़ाई, हाथ के लिए किसानों का मरना, पहलवान बेटियों का अपमान, ये घटनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं, समाज के जख्म है। इन जख्मों को देखने के बावजूद कुछ चेहरे सत्ता की दलाली में इतने अंधे हो गए कि उन्हें समाज के आंसू नहीं दिखते। अब आप कहेंगे समाज की बात क्यों करें, हाँ चलिए मैं कह रहा हूं जाट कोई बात ही नहीं करते, छोड़ दो, मैं नहीं करूंगा बात। राज्यपाल होने के नाते क्या सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? अगर राज्यपाल होने के नाते कोई आरोप लगाए गए हैं तो उल्टा उन्हें ही आरोपी बना देना चाहिए था। यह जांच से क्या ऐसा हो सकता है कि मोदी शाह की जो जोड़ी, अब तो सब लोग मानने लगे, खैर क्या नहीं किया, चंदा चोरी पकड़ी गई, इनकी वोट चोरी पकड़ी गई, आपने देखा ही था कैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट चोरी करता पकड़ा गया बीजेपी का नेता, ये तमाम चीजें हुई। तो इनसे सवाल पूछना लाजमी है, लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनके पास है तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जगदीप धनखड़ साहब, मैं नहीं कहता हूं जाट नेता भी छोड़िए, मेरे लिए तो वो उपराष्ट्रपति हैं कहां गए वो इस्तीफा देने के बाद, किसी ने पूछा क्यों नहीं? हम तो अब इंसान, मैं तो बात ही नहीं कर रहा जाटों की, चलिए, लेकिन ये करते हैं, ये समाज के तहत देखते हैं कि इस समाज को साथ लेकर चलना जरूरी है इतने वक्त के लिए। सोचिए ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ साल 2024 तक था। क्या जयंत चौधरी का उतना सम्मान है, लेकिन उनको मंत्री पद प्यारा है, शायद यही वजह है कि जिसके चलते आज भी इतना होने के बाद रुके हुए हैं। जबकि उनके लिए देखिए यह बताया गया, खबर देखिएगा, ये इसमें साफ साफ आरएलडी के नेता कह देते हैं बंटाधार हुआ है। किससे? ये हमने आपको खबर दिखाई भी थी। यूपी के गन्ना मंत्री बोले आरएलडी जिसके साथ गई उसी का बंटाधार हुआ, आरएलडी के कारण ही 2024 में सीटें घटी। कम से कम थोड़ी भी नैतिकता बची है तो जयंत चौधरी को पहला स्टेप उठाना चाहिए। अब सोचिए बीजेपी के साथ जो जाट नेता है उन्होंने मोर्चा खोला है, वो बगावत कर रहे हैं, मोदी से टकरा रहे हैं, बीजेपी से टकरा रहे हैं, अपनी ही पार्टी से। और जयंत चौधरी जो अपने आप को जाटों की पार्टी बताते हैं, जाटों के नेता बताते हैं, वो चुपचाप मंत्री पद का आनंद ले रहे हैं। नमस्कार।